हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है और हम उसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का ये कहता है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा फिगर, ऐसा क्लोज्ड फिगर जो कि फोर साइड से बना हुआ हो, उसी को क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो उसका जो है सारे एंगल्स का सम जो है 360 डिग्री होता है। चलिए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। सपोज मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है जिसके फोर साइड्स हैं, कौन कौन से, ए, बी, सी और डी। और इनके चारों एंगल्स का सम जो है हमको बताना है वो कितना होगा। चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम पॉइंट बी को और पॉइंट डी से मैच कर देंगे। ज्वाइन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, ज्वाइन बी टू डी। ऐसा हमने क्यों किया, अब हम क्या होगा, इन सारे एंगल्स को हम एक एक नाम दे देते हैं। सपोज एंगल ए को हमने दे दिया 1, इस वाले एंगल को कर दिया एंगल 2, इस वाले एंगल को 3, यहाँ पे 4, ये वाले एंगल को 5 और इस एंगल को 6। आप यहाँ पे देखिए हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है और हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि बी और डी को मैच कर दिया। अब आप ये देखिए यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब अगर आप एक ट्राइंगल को देखो, इस ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, ए बी डी को, इन ट्राइंगल ए बी डी, अगर आप इस वाले ट्राइंगल को देखो तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 यानी कि ऊपर वाले ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमको पता है। उसी तरीके से आप नीचे वाले ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल बी सी डी को, इन ट्राइंगल, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दो। अब ये दूसरे वाले ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल बी सी डी, इस वाले ट्राइंगल में देखो तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इसका सम कितना होगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सेम रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये भी एक ट्राइंगल है, यानी इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ऊपर वाला भी एक ट्राइंगल है जो कि उसके सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो। अब आप यहाँ पे ये देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूं तो हेडिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इट इज इक्वल टू 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज ध्यान दो कि एंगल 2 और एंगल 3 मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों एंगल डी के ही पार्ट हैं। एंगल 1 को मैं लिख सकता हूं एंगल ए, एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल डी, तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं एंगल डी। उसके बाद आप ये देखिए एंगल 4 और एंगल 5 कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल बी। एंगल 4 और एंगल 5 कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल बी। उसी तरीके से एंगल 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल सी, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यही चीज देखिए हमको यहाँ पे प्रूव करनी थी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल्स मिला के क्या सम आना चाहिए, 360 डिग्री। और यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन कर लेना है। चाहो तो आप बीडी को मिला सकते हो, चाहे आप एसी को मिला सकते हो। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये जो है दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाए। तो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाएगा तो हम ये जानते हैं ऊपर वाले ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। उसी तरीके से नीचे वाले ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बस आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सभी एंगल्स का सम जो है वो हो जाएगा 360 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखो एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों मिलके एंगल डी बना रहे हैं, और एंगल 4 और एंगल 5 मिलके एंगल बी बना रहे हैं। बाकी एंगल 1 जो है एंगल ए ही है, और एंगल 6 जो है वो एंगल सी ही है। तो आप कह सकते हो एंगल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स हैं उनका सम कितना आ गया, 360 डिग्री। तो कुछ इस तरीके से आप जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल को प्रूव कर सकते हो। और ये केस सभी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस या ट्रेपेजियम। हर एक क्वाड्रिलेटरल के लिए
ये प्रूफ आपका एप्लीकेबल है। और द एंगल्स, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सभी टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो रेक्टेंगल हो, उसमें भी चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री के होते हैं, और सभी एंगल्स का सम आप करोगे तो वो 360 ही आएगा। उसी तरीके से स्क्वायर के भी सारे एंगल्स का सम 360 होगा, रोम्बस के भी सभी एंगल्स का सम 360 होगा, पैरेललोग्राम के भी सभी एंगल्स का सम 360 होगा, और ट्रेपेजियम के भी सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। इन चारों पांचों टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अलावा किसी भी तरीके का क्वाड्रिलेटरल है तो उनके सारे एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 360 डिग्री ही होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल का प्रूफ भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।